हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं शाम की पार्टी की, छोला भटूरा पार्टी। बच्चों को हम लोग दे रहे थे चिल्ड्रंस डे पे। लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी तो सभी सिद्धार्थ के फ्रेंड्स को मैंने चाउमीन पार्टी दी थी, क्योंकि उन लोगों को चाउमीन बहुत पसंद था। इस बार सोचा कुछ डिफरेंट खिलाते हैं, तो इसीलिए छोले भटूरे की पार्टी मैंने दी है। अभी यहाँ से ना, जो हमारा बैकयार्ड है, यहाँ से हम लोग लेने गए हैं केले के पत्ते। वैसे तो जो डिस्पोजेबल्स थे वो लेकर आए थे हम लोग, बट स्टिल हम लोग चाहते थे कि हम बनाना लीव्स पे ही सर्व करें, तो इसलिए फिर डिसाइड हुआ कि लेकर आते हैं, वॉश वगैरह करके रख लेते हैं। उधर लेकिन ज़्यादा मूछ है। वो वाला कहाँ? हाँ, इसलिए वो वाला आगे वाला। पापा आलू छील रहे हैं और हमारी चिल्ड्रंस डे की पार्टी के लिए हमारी दादी, मासी, मम्मी, पापा, ये देखो सब लगे हुए हैं। सब लोग लगे हुए हैं किस लिए? ये इसकी चिल्ड्रंस डे की पार्टी ना भोज में कन्वर्ट हो गई है। तो पहले छोटे छोटे बच्चों का रखा था, उसके बाद अब कुछ बड़े लोग हैं जो मतलब इनके ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर वगैरह हैं, वो लोग भी सब लोग आ रहे हैं। तो हम लोग धूम शाम से तैयारी कर रहे हैं, धूमधाम से सब लोग लगे हुए हैं। छोले भटूरे की आज पार्टी ना जोरदार होने वाली है। खराब हो सकता है ना, खराब खराब हो सकता है। आलू सड़ा हुआ तो एक लॉट आलू बन गया है, एक लॉट ये बन रहा है कढ़ाई में। इतने सारे आलू बन रहे हैं। ये सब मसाला पीस के रखा है, ये हरा धनिया, जिंजर गार्लिक, फिर प्याज, टमाटर। ये छोले की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अभी इसमें लगेगा लगभग, मुझे लगता है 40 मिनट प्याज ही पकाने में। जिसे हद तक लाल प्याज पकाया जाता है ना, आराम से 40 मिनट लग जाएगा इसमें। इतनी आंच भी नहीं है ना, तो चूल्हा में पकाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, खूब तेज आंच करके ना फटाफट हो जाता। अब थोड़ी देर में मैं ना सबको रिमाइंडर इन्विटेशन देने जाऊंगा, जैकेट पहनी सबको। हाँ, उसके बाद 8 बजे जो नहीं आएगा उसको बुलाऊंगा। अभी नहीं जाना है बेटा। अभी थोड़ी इसके लिए एक बड़ा सा ढक्कन चाहिए होगा, ये वाला ले लेती हूँ। ये क्या आ गया भाई? क्या आ गया बाबू? ये बुलबुला छूटने लगा। बुलबुला छूटने। क्या छूटने लगा बाबू? बुलबुला बुलबुला छूट रहा है। कथी छूटे छै? बुलबुला छूटे छै, बुलबुला छूटे छै, थोड़ा के बुलबुला दिखै छै, हैं पूरा दिन गिरे रहता गिरे है। गिरे। पूरा दिन इसको कुछ भी बोलो, ये खाली हंसता ही रहता है। आकाश बुलबुला छूटे छै बाबू। पूरा 1 घंटा से ये मसाला पीस रहा है, घुस रहा है करीब, मतलब भून रहा है। अब देखो, आप बढ़िया कलर आ गया इसमें, मस्त एकदम कलर है। पूरा 1 किलो तक तो मसाला ही है। भटूरे का आटा तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट व्लॉग में, मॉर्निंग में ही मैंने लगा के रख दिया था, और अब छोले यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मिक्सी, आप लोग सोचेंगे मिक्सी कहाँ से आया, तो मिक्सी माँ पापा के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ से हमने मंगाया था। आज भी हमने मिक्सी ख़रीदने की बात करी, लेकिन पापा ने एकदम साफ मना कर दिया कि कोई यूज़ नहीं होगा बेटा, तुम पैसे वेस्ट कर दोगे। तो फिर तुम्हें अभी काम है तो मैं लेकर आ जाता हूँ, तुम यूज़ कर लो, और उसके बाद फिर हम उनको वापस कर देंगे। तो मिक्सी वहाँ से आया था, जिससे कि मैंने प्रिपेयर किया ये छोले का सारा जो प्रिपरेशन था। और यहाँ पे बनाना लीव्स को क्लीन किया जा रहा है, शाम एकदम हो चुकी है। यहाँ ये पत्ता लगा दिया, इसी पे भटूरे तल के मैं रखूँगी। यहाँ ये तेल चढ़ गया है, और ये इतना बड़ा कुकर भर के हमारे छोले जस्ट थोड़ी देर में सीटी वगैरह आने लगेंगे अभी 10 मिनट और। फिर इसमें तड़का लगेगा मिर्च का, और इसका आलू भी बन गए हैं, तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है सब। छोले भटूरे की बिल्कुल डिटेल्ड रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप लोग अगर रेसिपी जानना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। बट फ़िलहाल ये प्यारे प्यारे बच्चों का चिल्ड्रंस डे और उनकी पार्टी आप इंजॉय कीजिए।
यही तुम्हारा बेटा सबसे पहले ले सकता है। इधर भी बेचा था ना। स्टोरी सुनाओ, स्टोरी कौन सुनाएगा सबसे पहले? किसको आती है? मुझे भी नहीं है। बच्चों को पार्टी वगैरह से ज़्यादा मतलब होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, खुल के एक दूसरे के साथ हंसने का, खेलने का। तो ये लोग तो एकदम शाम से ही ना हुड़दंग मचा रखा था बच्चों ने। 8 o'clock का टाइम था, लेकिन बच्चे 6 बजे से ही खूब खेल रहे थे। बड़ा मुश्किल हो रहा था इन लोगों को चुप कराना, बहुत सारे बच्चे थे और खूब मस्ती कर रहे थे, खूब चिल्लाना और ये करना। तो बड़ी मुश्किल से इनको बिठाया है। अभी थोड़ी देर में मैं खाना सर्व करने वाली हूँ। सुनाओ छोटी, सुनाओ बकरी वाली कहानी सुनाओ। कहानी खाओ। बकरी वाला भी कह रही थी ना। अरे अभी तो सुना रही थी। हाँ कोई नहीं सुना रहा है भाई। फिर तुमको याद है कहानी? हम ही सुना देते हैं फिर कहानी एक। किसान क्या था वो? और पता है छोले भटूरे ऐसी चीज़ है ना जो आप इतनी बड़ी गैदरिंग में आप अकेले नहीं कर सकते हो। अकेले मतलब मैं अकेले नहीं थी, लेकिन भटूरा बनाना सिर्फ मेरे अकेले का काम था, क्योंकि कैसे बेलना है, कैसे उसको सेकना है वो मतलब माँ और मौसी ने कभी बनाया नहीं है ना, तो मुझे ही बेलना था, मुझे ही सेकना था। और एक एक भटूरा अलग से बेलना पड़ता है और अलग से उसको फ्राई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 2-4 आप बना के एक साथ रख लो और फिर 2-2 जैसे हम पूड़ियाँ 3-4 भी डाल देते हैं कढ़ाई में, ऐसे नहीं होता, एक एक करके डालना होता है। तो बहुत ही बड़ा मेरे लिए टास्क मुझे लग रहा था कि एक तो 13 बच्चे बैठे हुए थे और फिर जितने भी ग्रुप्स आए, 3 ग्रुप्स में हमने खाना खिलाया है। पहले बच्चों का, फिर जितनी गर्ल्स हैं लाइक मेरी जो ननद वगैरह हुई ना, उस टाइप में जो गर्ल्स हैं उनको खिलाया, उसके बाद जो देवर वगैरह हैं उनको खिलाया। तो सारे बैच को गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे निकाल के देना एक टास्क था। लेकिन पता नहीं हाथ में मेरे भी जल्दी जल्दी चल रहे थे और किसी तरीके से सारा एकदम मैनेज हो गया। और परोसने में और पानी देने में तो और सभी लोग हेल्प कर रहे थे, मैं फटाफट बस भटूरे ही निकाल रही थी। तो एक साथ बच्चों को तो नहीं मिला, जैसे कि 4-5 भटूरे मैंने फटाफट बना के दिए, तो फिर वो 4-5 बच्चों को बटे। उसके बाद पहला जो भटूरा जाने में टाइम लग गया था, उसके बाद तो फिर मैनेज हो गया था, क्योंकि फिर बच्चे खाने में भी टाइम लगाते हैं, इतने में फिर और भटूरे भी हम लोग सेक के निकाल लेते हैं। बट बहुत मज़ा आया, मैं बता नहीं सकती। ये इस तरीके से खिलाना पिलाना बच्चों को क्या बड़ों को भी, जब आपके द्वारा बनाया गया खाना कोई बहुत ही मज़े से प्यार से खाता है ना, तो वो जो सुख होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। बहुत खुशी सी मिलती है, चाहे आपने कितनी भी तैयारी की हो, आप कितना भी थके हुए हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द डे जब खाना स्वाद ले लेके खाया जाता है। अच्छा, जिसको जिसको छोले भटूरे पसंद आए वो हाथ खड़ा कर दो बस एक बारी। किसको पसंद आया जल्दी हाथ कर देख। और कितना और 2 लोग अभी खाए नहीं तो उनका कोई रिव्यू नहीं। ठीक है ठीक है, अभी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। ऊपर जाता है लेकिन 13 बच्चे बैठे हुए हैं, टास्क है ये भटूरे बना के निकाल के देना। 13 बच्चे हैं ना, दौड़ लग रही है सबकी। किसी को पानी चाहिए, किसी को छोले चाहिए। जब भटूरा फूलता है ना तो मज़ा आ जाता है। दिल खुश हो जाता है ना, हैं? दिल खुश हो दिल जाता है। खुश हो जाता है कि भटूरा फूल गया। जो बच्चे छोटे हैं ना उनको हाफ एंड हाफ कर सकते हो, लेकिन हाफ करते समय ध्यान रखना, हाथ स्टीम लग जाएगी हाथ में।
मजा आ रहा है खाने खिलाने में। है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। इतनी मेहनत की बड़ा खुशी मिलती है जब कोई खाता है ना अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक एक भटूरा बढ़िया से फूल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, मुझे लगा कि बहुत खाना बच जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ बच्चे खाए, मन से खा लेंगे ना तो इससे बड़े वाले में है ना एक दो है। एकदम पेट फूले भटूरे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है एकदम खाए पिए भटूरे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा लगा ये, कैसा लगा तुम लोगों को चिल्ड्रंस डे? अच्छा लगा तो ताली बजाओ। ना वो गिर गया ताली बजा। वेरी गुड। बच्चों ने खा लिया, उसके बाद सारे ही क्लीनिंग किया। ये यहाँ का जो मामला है ना, सारा इन्होंने ही संभाल रखा था, परोसना सारी चीज़ों को। माँ और मौसी भी पानी वगैरह दे रहे थे, और बाकी क्लीनिंग वगैरह करना, सारे पत्तल उठा के रखना, वो सब यहाँ का जो तामझाम है सब हस्बैंड ने संभाला। मैं तो बस लगातार फटाफट भटूरे ही बनाने में लगी हुई थी। तो ये सेकंड बैच है सारी गर्ल्स का, और उसके बाद सब जो बॉयज़ हैं वो आएंगे खाने के लिए, और फिर लास्ट में फिर हम लोग खाएंगे अपना पूरा फैमिली। मैंने ना पार्टीज़ वगैरह के लिए तो बहुत बार खाना बनाया, मतलब 35-40 लोगों के लिए। सिद्धार्थ के बर्थडे पे अक्सर हमने ऐसे पार्टी थ्रो करी है कि पूरा खाना वाना सब कुछ करा था, तो वो सब मुझे आइडिया है कि कितना किलो ये लगेगा वो लगेगा। लेकिन छोले भटूरे एक ऐसी चीज़ है ना जो इंडिविजुअली मैंने इतने बड़े स्केल पे कभी नहीं बनाया था। थैंकफुली पहले मैं 2 किलो मैदा कर रही थी, 1.5 से 2 किलो सोचा था, लेकिन थैंकफुली मैंने 3 किलो मैदा कर दिया था, क्योंकि मतलब 2 किलो पूरा और तीसरा किलो मैंने मैदा लगाया था ना, 3 अलग अलग जगह लगाए थे, उसमें से भी काफ़ी सारा जो मैदा है उसके भटूरे बन गए थे। और फिर हमने घर में खाए, और फिर 1 पाव तक जो भटूरे का आटा है वो बच गया था, तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। छोले भी हमारे अगले दिन के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बच गए थे। तो अब मुझे एक आइडिया मिल गया कि खाली छोले भटूरे भी बनाने हो तो कितना मैदा लगेगा, कितने छोले लगेंगे, कितना ये सब लगेगा। तो जब तक आप कुछ करते नहीं हो ना, आपको आइडिया नहीं मिलता है। तो आज पूरा आइडिया भी मुझे लग गया। इसमें सच है। तो यहाँ पे अब सब लोग एकदम धराशायी हैं, आराम कर रहे हैं। पापा अपना मैच देख रहे हैं, और क्योंकि टीवी हमारे रूम में रखा हुआ है, सब लोग यहाँ पे एकदम कोजी होकर के बैठे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, बिकॉज़ पार्टी ओवर हो चुकी है। सब लोग एकदम हबड़ा दबड़ी में थे सुबह से ही, क्योंकि जब कुछ टास्क होता है ना आपके सामने, ज़्यादातर जब खाना पीना करना हो ना किसी का, तो बड़ी हलचल सी मन में रहती है, और जब सब पूरा हो जाता है ना तो बहुत सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आता है। आप दिमाग से एकदम शांत हो जाते हो, बेशक आपकी बॉडी कितनी भी टायर्ड हो, बट आप बहुत रिलीफ फील करते हो। तो सभी लोग आराम से बैठ के और यहाँ पे कर रहे हैं गपशप, और सभी लोग बड़े खुश थे, क्योंकि ऐसा माहौल किसको नहीं पसंद आता। सब लोग आए, गेट टुगेदर हो, खाए पिए में, ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो आराम से सब लोग कर रहे हैं रिलैक्स। इतना अच्छा आया है ना घाट, वीडियो में बहुत अच्छा आया घाट। ये रात को आप बोले थे ना कि पूरा ले लो, सीन ले लो, तो हम बोले थे, पापा बोले, वीडियो में बोल रहे थे कि पापा ने बोला कि सारे सीन ले लो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पापा जी से बोलिएगा कि बहुत अच्छा घाट सजा है। तो वही सब लोग बोल रहे हैं कि बोलिएगा अंकल जी से कि बहुत अच्छा घाट सजा है, सुंदर सजा है।
कार्ड अच्छा बना है। जो वो रियल फूल लगाए थे ना ऐसे लड़ी वड़ी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी वही अच्छा लगता है और केला के पत्ता का जो वही सबसे- नेचुरल हाँ, होता है। बहुत अच्छा है। आपकी फोटो देख रहा था वो माँ और आपकी फोटो है ना पहले की शादी की, तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट मेरे को दिखाने के लिए लाया। बोला कि अरे देखो मम्मा, दादाजी तो पहले बहुत जेंटलमैन बन के रहते थे और अब धोती पहन के घूमते रहते हैं। इसको बड़ा शौक लगा कि अरे मेरे दादाजी ऐसे थे और दादी भी बड़ी अच्छी लग रही है। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप आगे अच्छी अच्छी वीडियोस और देख सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।